अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फर्स्ट चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है उसका पार्ट 3 है। सोशोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग बौद्धिज़्म के बारे में देखेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जैन धर्म को बता दिया गया है। एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड हमने पढ़ लिया है। धर्मा, अर्थ और कर्म, मोक्ष भी पढ़ लिया है। उसके बाद अभी देखेंगे कि किस तरीके से महावीर वर्धमान और गौतम बुद्ध ने अपनी चीज़ें लोगों के सामने रखी, अपने धर्म को किस तरीके से कहा। उन्होंने कहा है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आर प्रिसीव्ड एज प्रोटेस्ट रिलीजन है। ये दोनों भी जो है एक रिलीजियस ट्रेडिशन है जो सोसाइटी में सबके लिए बहुत अच्छा माना गया है, या उसमें फ़िलोसॉफ़ी सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जो है पुरोहित के बारे में या पंडितों के बारे में, इनके बारे में जो फ़िलोसॉफ़ी इन्होंने लिखी है, इनका सीधा सीधा ये कहना है कि पुरोहित का जो डोमिनेशन था या वेद प्रणाली जो थी, दैट इज़ आर नॉट लॉन्गर, वो बहुत दिन चलने वाली नहीं है, और इसके विरोध में इन्होंने काम किया। दोनों भी ये क्षत्रिय कुल के थे, दोनों भी क्षत्रिय थे। महावीर वर्धमान भी क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। तो ये यज्ञ वगैरह जो बनाते हैं या मनाते हैं, यज्ञ करना है, देवताओं को खुश करना है, पशुओं को भगवान के नाम पे मारना है, ये सब चीज़ों के खिलाफ थे। भारतीय परंपरा में जैसा देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की फ़िलोसॉफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों को पता है इसकी फ़िलोसॉफ़ी। जैन धर्म की परंपराओं में जो है प्राचीन ज़माने से जैन धर्म के, जैन कल्चर में 24 तीर्थकार या उनके जो गुरु बोल सकते हैं, जिन्होंने जैन धर्म का प्रसार किया, जैन धर्म को फैलाया, वो 24 है, 24 तीर्थकार है। उसमें से महावीर वर्धमान भी है 24वें, जो आखिरी तीर्थकार, 24वें तीर्थकार महावीर वर्धमान का नाम जाना जाता है। हिंदू परंपरा, जैन परंपरा के जो चीज़ें हैं उसमें अहिंसा और तपस जो कहा गया है, अहिंसा और तपस, ये तत्वों पे, ये दो पॉलिसीज़ पे जैन धर्म की पूरी जीवन पद्धति है, उसका इम्पोर्टेंस उन्होंने बता दिया है। उसमें अहिंसा करना है और तपस करना है। अब उसको अलग से क्या कहा जाता है वह भी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। उनके पास गॉड या देव की जो संकल्पना होती है, कॉन्सेप्ट, वो नहीं है। वो सिर्फ अपने मौत पे, निर्वाण जिसको कहा जाता है, निर्वाण मीन्स दुनिया को छोड़ देना या मौत आ जाना, उसको निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है उस पे वो भरोसा करते हैं। उसके बाद और चीज़ उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं पे लोगों को उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, अपने अपनी लैंग्वेज में अर्धमागधी का उपदेश देने की कोशिश की। ये अर्धमागधी ये इनके जो जैन धर्म के जो तत्व है उसमें से ही एक है, जिसका आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। उन्होंने उनकी लोक भाषा में सबको अपने सब उपदेश पहुँचाए या अपने जो विचार है वो पहुँचाए। उसके बाद जैन परंपरा में अगर बता दिया जाए तो एक छोटा सा कॉलम बताते हैं कि बी अवेयर, ये जान लो कि जैन परंपरा में सिर्फ 16 स्त्रियां जो थे, जो जिनको बहुत अहम माना गया जैनिज़्म में, जिसमें अभी 5 स्त्रियों का जिक्र है। इसमें द्रौपदी, कौशल्या, सीता, कुंती और दमयंती। तो ये जो है हिंदू परंपरा के अनुसार इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। फिर वैदिक परंपरा में, उसके बाद हिंदुइज़्म के वैदिक परंपरा के अनुसार जो यज्ञ विधि है, पशुओं को मारना है और
पशु पशु बलि नहीं देना है, पशुओं को नहीं मारना है, और फिर व्रत रखना है या फास्ट रखना है। ये जीवन जीवन पद्धति में हमने लाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। गौतम बुद्ध के अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के 4 पाथ बताए उन्होंने, जिसमें उनके तो 8 पाठ थे, उसमें से 4 आर्य सत्य है और अष्टांग मार्ग है। जो चीज उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बारे में बताया किस तरीके से उसको किस तरीके से उसकी पढ़ाई करना है या किस तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहा है। आर्य सत्य मतलब उसको 4 सत्य, 4 ट्रुथ कहा जाएंगे, 4 ट्रुथ, 4 सच्चाइयाँ, और अष्टांग मार्ग मतलब 8 रास्ते हैं ज़िंदगी जीने के, वो किस तरीके से जीने चाहिए, और मध्यम मार्ग क्या होता है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। फिर जैन धर्म के परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के हिसाब से ही गौतम बुद्ध भी देव की संकल्पना नहीं मानते हैं। वो डिडंट मेक रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड का रेफरेंस उनके पास नहीं है। उनका जो गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक जो लिटरेचर है इसमें भी ये कहा है, उनका पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, या त्रिपिटक कहा जाता है उसको, वो पाली भाषा में है। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखना है। तीर्थकार के नाम, गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ का नाम, बुद्धों के धर्म ग्रंथ का नाम, इस्लामिक लोगों के धर्म ग्रंथ का नाम। तो आप लोगों को ये आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसकी बुक कौन सी है, किस में कौन से धर्म का नॉलेज आपको मिलेगा। ये त्रिपिटक जो है ये पाली लैंग्वेज में है। गौतम बुद्ध का जो भिक्खु संघ जो था, जिसमें ये लोग बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे, उनके साथ मिलके जो लोग काम करते थे, उनका एक ग्रुप था। इनका एक ही काम था कि सोसाइटी में धर्म का बारे में बात करना है, उसमें पर्सनली या सोशोलॉजिकली एक माहौल अच्छा करना है। या भिक्खु धर्म या भिक्खु संघ का कार्य था कि समाज में अपने तौर पे खुद को भी सही रास्ते पे चलाना है और समाज के लोगों को भी सही रास्ता बताना है। ये चीज़ें उन्होंने कहा है। उसके बाद पिंक जो कॉलम है उसमें कुछ चीज़ें दी गई है कि इंडियन फिलोसॉफी में जो कहा गया है बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के हिसाब से कि वो नास्तिक थे। नास्तिक मतलब ईश्वर की कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। जैनिज़्म और बौद्धिज़्म डिस्क्राइब द नॉन थेटिस्टिक कहा जाएगा उनको, जो नास्तिक थे, जो भगवान को नहीं मानते थे। तो कहते थे हम जीवन जैसा व्यतीत करेंगे, जिस तरीके से आप कार्य करोगे समाज में, दुनिया में, तो उसका ही फल आपको मिलने वाला है। ये चीज़ों पे वो अटल थे। वो देव को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। फिर उन्होंने और चीज़ें बताई कि उनके जो पाथ है उसमें चार्वक दर्शन और आजीविका, चार्वक और आजीविका एक उनके कॉन्सेप्ट थे। भारतीय इंडियन सोसाइटी के अगर इसमें बता दिया जाए तो उनके पंथ में या उनके कास्ट में आस्तिक, आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाले लोग थे। उसमें चार्विक और आजीविका ग्रंथ के लोग थे। आजीविका पंथ के लोग जो है जैन धर्म में, आजीविका पंथ के लोग जो है, जो आस्तिक है, जो ईश्वर को मानते हैं, आजीविका वाले ईश्वर को मानते हैं। ये ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जो आजीविका पंथ के लोग हैं वो आस्तिक होते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, उनका फेथ है ईश्वर के लिए। फिर चार्वक दर्शन, चार्वका और अवैजिका ये पंथ है। ये इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से इनकी परंपराओं का एक भाग है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, शिया सुन्नी है
फिर हिंदुओं में भी अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग पंथ के लोग होते हैं। उस तरीके से यहाँ पे भी जैन धर्म में चार्वाक दर्शन और अभी आजीविका पंथ के लोग हैं जो भारतीय परंपरा में बता दिए जाते हैं। चार्वाक जो फिलोसॉफी जानने वाले लोग जो है, जो जो लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और आजीविक पंथ के जो लोग हैं वो दैववादी है, देव को मानते हैं, और उनकी तपस्या जो की जाती है या तपस किया जाता है, ये चीज़ें वो लोग मानते हैं। ठीक है, इसमें बुक में जितना दिया है बस उतना ही याद करना है। एक्स्ट्रा इसमें डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद एक जातक टेल्स जिसको कहा जाता है, कथाएँ जो होती है, स्टोरीज़ होती है, उसमें 300 सेंचुरी 400 सेंचुरी में बता दिया गया था कि एक स्टोरी के तहत कि गौतम बुद्ध जो थे एक इंसान ही है, और उनमें इंसान और प्राणी जो रहते उनके पुनर्जन्म के बारे में कथाएं बता दी गई थी कि भविष्य में जो बुद्धों का बुद्ध का जन्म जो राजा बोल के हुआ था, वो जाति के बाहर जो व्यक्ति है या हाथी है वो कौन से भी स्वरूप में आ सकते हैं या दिख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध जो है एक राजा है, और वो राजा जो पैदा होंगे एक तो मानवीय रूप में पैदा होंगे, या तो हाथी के रूप में मतलब प्राणी के रूप में भी पैदा हो सकते हैं। उनका जन्म कैसे भी रूप में हो सकता है, लेकिन उनके जो क्वालिटीज़ है और उनकी जो क्वालिटीज़ बताई गई है गौतम बुद्ध के बारे में, वो हमको कहीं ना कहीं किसी से भी समझ में आ सकती है, ऐसा कथाओं में कहा जाता है। और एक कथाओं में बहुत सारी चीज़ें कहा गई है कि बहुत सारे अलग अलग रोल्स या न्यूमरस कैरेक्टर्स रहेंगे जो इंटरेक्ट होंगे उनके साथ, और वो उनके गौतम बुद्ध खुद उनके प्रॉब्लम्स या वो जो अगर प्रॉब्लम में फंसे होंगे कोई भी, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से ये कथाओं में कहा गया है। ये मालूमात इसमें आपको एक्स्ट्रा दी गई है। कुछ कथाएं लिखी जाती है, बता दी जाती है, अपने अपने विचार लोग मानते हैं, तो इसमें ऐसा बता दिया गया है। उसके बाद अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया कि ज़्यादातर लोग इसको एक ऐसा धर्म मानते हैं कि जो रिलीजियस प्रोटेस्ट करते हैं, और ये सब समाज के लोगों को अपने धर्म में एंटर करने देते हैं। ये भगवानों को नहीं मानते हैं, और ये अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति चाहिए या अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करना है और अपने जीवन को सफल करना है अच्छे तरीके से, तो उन लोगों को उन्होंने धर्म में आने की परमिशन दी है। जैन धर्म की तुलना से बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बौद्ध धर्म की सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल बताई गई है, उसमें कुछ ज़्यादा जिसको बोलेंगे ना क्या बोलेंगे उसको, एक जो कट्टरपंथी वगैरह होता है या पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे। बौद्ध धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जीवन व्यतीत कैसा करना है उसका ही तरीका बताया है। बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत दूर तक हुआ। मौर्य सम्राट जो अशोका थे, इनके इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया। भारत की सीमा के बाहर भी बौद्ध धर्म बहुत दूर तक गया है। अशोक सम्राट के बारे में अगर बौद्ध धर्म की आपको कहानी देखना है तो यूट्यूब पे आपको एक छोटा सा वीडियो भी बता सकती हूँ कि बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध कैसे बने, तो ये भी आपको इंशाल्लाह इसमें बताने की कोशिश करूँगी। तिबेट, चीन, मंगोलिया, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, यहाँ पे भी बौद्ध धर्म फैल चुका है। आज भी बहुत सारे देशों में, भारत में बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि आपको दिखेगी। बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनी दिखेंगे जो बौद्ध बन जाते हैं और बुद्धिस्ट बन जाते हैं, जो अपना पूरा परिवार वगैरह छोड़ देते हैं और समाज के कार्य में लग जाते हैं।
और ये लोग जो है सिर्फ भिक्षा दी हुई या भीख दिया हुआ ही खाना खाते हैं। बौद्ध धर्म के नैतिक उन्नति के लिए या उनके जीवन सुधारने के लिए बौद्ध धर्म का आसरा कोई भी ले सकते हैं। बौद्ध धर्म की जीवन पद्धति में बता दिया गया है कि उन्होंने दान वृत्ति मतलब सेक्रीफाइस करो, और जैसा हम लोग बोलते हैं ना, खैरात करो, किसी को देना है, देने से तुम्हारी चीज़ कोई भी बढ़ जाएगी, है ना। इस तरीके से ये चीज़ें इसमें बताई गई है। चैरिटी करो, सेल्फ सेक्रीफाइस करो, फिर कंट्रोलर और पेशेंस, सब्र करो, है ना, अपने ऊपर सब्र करना चाहिए। आपके विचार अच्छे रखो, आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी रखो, खून खराबा मत करो, झगड़े वगैरह मत करो। तो ये सब चीज़ें बौद्ध धर्म में बता दी गई है। फिर जैसे ही टाइम बढ़ते गया, आगे जाते गया, जैन और बौद्ध धर्म के अपने अलग अलग पंथ बने हुए दिखे, जिसमें बौद्ध धर्म में हीनयान मतलब कहा जाता है। बौद्ध धर्म के स्मॉलर फॉलोवर्स जो होते हैं उनको हीनयान कहा जाता है। पंथ के जो लोग होते हैं वो हीनयान पंथ के जो लोग होते हैं वो अपने अपने तरीके से बहुत ही कठोर तरीके से सब चीज़ें करते हैं। महायान जो है पंथ के लोग जो है वो महायान जो है ये अपने जो उनके साथ पंथ के साथ जो लोग एक साथ जो काम करते हैं या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं जो धर्म फैलाने का काम करते हैं, तो उनको महायान कहा गया है। जो महायान में जिसको हम कहेंगे ना, अपने पैसों का व्यवहार वगैरह कुछ है, या कोई भी चीज़ किस तरीके से करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, तो पंथ के नियम के अनुसार वो बता देते हैं उसमें। ये पंथ में जो उनके जो अनुयायी है या ये पंथ को मानने वाले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। जैन धर्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर लोग कहा जाता है। दिगंबर जो जिनको कहा जाता है कि वो आकाश उनका वस्त्र है, मतलब कपड़ा है। तो दिगंबर आप लोग देखोगे, दिगंबर पंथ के जो लोग हैं वो इनके जो मुनि होते हैं या इनके साधु जो होते हैं वो अपने शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रखते हैं। और श्वेतांबर जो होते हैं वो पूरे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। आपने ये वाइट कपड़े वाले लोग भी देखे होंगे कि जिनके मुंह पे भी ऐसा मास्क लगा होता है, पीछे के साइड में झाड़ू लगी हुई होती है और पूरे वाइट कलर के कपड़े पहनते हो, जिसमें औरतें भी बहुत सारी होती है। श्वेतांबर में आपको देखेंगे कि बहुत सारी औरतें इसमें दिखाई देंगी आपको। ये दो पंथ के लोग इसमें दिखेंगे। अब बौद्ध धर्म में उन्होंने तीसरा पंथ कहा गया है, उसको वज्रयान कहता है, जो 8वें शतक में शुरू हुआ था। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन 1200 वर्ष के कालखंड में नया एक धर्म कोई भी नहीं आया। इतिहासकार भी कहते हैं, आर एस शर्मा, जो अभी तक का पीरियड हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें समाज में हुई है, बहुत सारे सोशल सर्कमस्टांसेस हुए हैं। तो ये सेंचुरी में तो आगे ये चीज़ें अभी नहीं दिखी गई, नया धर्म दिखाई नहीं दिया। तो यहीं तक के धर्म जो है, जो धर्म चलते आ रहे हैं वही धर्मों का डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। नया धर्म कोई बना नहीं है, क्योंकि ये बहुत वर्षों से अपने अपने धर्म लेके लोग निकले हैं और नया धर्म ऐसा कोई एक बना नहीं है। तो यहाँ पे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मालूमात है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं। आपको अलग अलग कॉलम करके उसको डिस्क्राइब करके लिखना है। अभी आपको एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी नंबर 1, फाइंड आउट अबाउट द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। ये आपकी एक्टिविटी है, जो आपको एक एक्टिविटी बुक बनाना है और जो एक्टिविटी मैं आपको बोल रही हूँ वो अभी आपको लिखना स्टार्ट करना है। उसके आपको मार्क्स रहेंगे। तो एक एक्टिविटी बुक बना के इसमें आप ये एक्टिविटी आपको
सबमिट करना है सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आगे का लेक्चर कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।